हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये वही सॉफ्टवेयर पे वीडियो जा रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ की बात करने वाले हैं आज हम, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कमेंट में अपनी बारे में जो भी आपको मन में आती है ये सब बातें सुनकर चीज़ें, वो आप ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपके दिल में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस देखिए, सुबह से अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल वाली रिकॉर्डिंग की जो कहानी चल रही है वो बाहर आ चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार यही बोल रहे हैं कि पता नहीं उस रिकॉर्डिंग में क्या था। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उसमें बहुत गंदी बात थी जो शायद कोई भी बंदा नहीं बता सकता। और अपने चैनल पे हम लोग लगा के इस बवंडर में हम फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसेस हो जाएगा अगर हम ऐसा कुछ लगाते हैं अपने चैनल पे। और मैं तो वैसे भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भाई मेरे लिए एक औरत की इज्जत की बहुत वैल्यू है। चाहे वो औरत ने एक अफेयर किया, दूसरी औरत का घर बर्बाद किया, लेकिन मैं उस औरत को फिजिकली तरीके से बदनाम नहीं कर सकती हूँ, ना ही करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक बेटी की माँ है। ठीक है, अब आप लोगों की नज़र में उनके कर्म है कि कर्म उनके खराब थे तो उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन ये जो अब हो रहा है ना, वो उनके कर्मों की सज़ा नहीं है। वो जानबूझ के उनको गंदगी में घुसाया जा रहा है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे 1.5 साल सचिन के साथ, मतलब किस तरीके से वो बात भी कर रही थी। क्योंकि जिस इंसान से हम बातचीत करते हैं, जिसे हम थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, थोड़ा ज़्यादा करीब से जानते हैं, उस इंसान की लक्षण देख के ही समझ में आ जाता है कि वो इंसान क्या है। ठीक है, अब जगत दीदी को इतना 1.5 साल का समय लग गया एक इंसान को पहचानने में, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही गलत चीज़ है ये, तो है ना। अब यहाँ अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो इससे ये मत समझिएगा कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ। वो मेरे लिए वो गलत है। ठीक है, किसी शादीशुदा से अगर आपको अट्रैक्शन भी किसी के साथ हो गया या आपको अपनी ज़रूरत के लिए कोई चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शादीशुदा का घर बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं होता है। तो जो रिकॉर्डिंग का पूरा सच था वो आज सचिन ने क्लियर कर दिया। देखिए, उन्होंने भी बहुत कम शब्दों में चीज़ों को रखा है, लेकिन बातें उन्होंने पूरी क्लियर कर दी हैं और सुमित को क्लीन चिट मिल चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने सुबह बोला भी था ये बात कि अगर सुमित ने ऐसा कुछ बोला है तो ये रिकॉर्डिंग सचिन के पास भी होगी कि सचिन से सुमित की बात हुई है और ये गंदे लेवल पे बातें हुई हैं, तो ये रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली सी बात है सचिन के पास होंगी। अगर सचिन जगत दीदी के भाई को डंके की चोट पे ये बात बोल रहा है तो ये होगा प्रूफ, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि प्रूफ रख दो आप, बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे, हम सुमित को गलत समझ लेंगे। लेकिन कोई प्रूफ नहीं आया। हालांकि प्रूफ नहीं आया और उसके साथ साथ सचिन ने ही उन्हें क्लीन चिट भी दिया वीडियो में आके कि भाई एक ऐसे इंसान को तुम लोग फंसा रहे हो जो इंसान ने कुछ किया भी नहीं है। साथ ही मैंने आप सबको बताया था कि जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी रायता फैला है, उस सारे रायते के बीच सुमित की गलती मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि उसकी आवाज़ थी नहीं वहाँ पे, है ना। और ये मैटर जो अब आ रहा है बाहर, वो ज़बरदस्ती का आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए था। मैं तो बार बार बोल रही हूँ ये बात। अब ये भी बोलूँगी कि बहुत लोग मुझे पर्सनल में भी बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों लोग गंदे हैं, जगत दीदी और सचिन। तो ये बात तो मैं खुद भी बोल रही हूँ कि भाई बहुत गंदे हैं ये लोग, है ना। इन दोनों में से किसी एक को भी 10% भी शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं, है ना। आपको क्या लगता है जगत दीदी चुप बैठी है तो इसका मतलब उन्हें शर्म आ रही है? नहीं, लीगल प्रोसेस की वजह से चुप बैठी है। अगर उनकी सारी पोल पट्टी सचिन खोल देता तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचती, इसलिए उन्होंने सचिन को रोका, लीगल प्रोसेस को स्टार्ट किया, वहाँ से सचिन को रोका। और सचिन तो ऐसा है कि वो अपनी इज्जत बेच के पहले ही पैसा कमाता है, उसे डॉलर चाहिए, इज्जत चाहे जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो इस वजह से सचिन को मुंह बंद करवाया गया। और आज की डेट में सचिन ने खुद क्लियर कर दिया सुमित को कि सुमित का कोई रोल नहीं है
और ये बात मैं भी बोल रही हूँ, एडिटिंग के साथ वो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, क्योंकि उसमें जगह जगह 38 सेकंड की रिकॉर्डिंग में जगह जगह कट है। उस 38 सेकंड में भी 4-5 कट हैं। बताओ, आप खुद सोचो कि 38 सेकंड होता ही क्या है बात का। उस 38 सेकंड में भी कट लगाए हुए हैं और कट के बात जा रही है, और एंड में और स्टार्टिंग के अंदर बहुत सी चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कट है। तो वो बिना कट की वीडियो लाओ ना, अगर लानी है तो एक बार लेकर आओ। अगर आपके अंदर भी दम है, आप लोगों को डीएम में भेज रहे हो, इतने लोगों को भेज रहे हो, आप पूरी रिकॉर्डिंग डालो ना। अगर आपको इतनी मतलब अंदर से इच्छा जागी हुई है, डालो आप। हम तो कह रहे हैं ये चीज़, पर आप डालोगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं डालोगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फंस जाओगे, सारे फंस जाएंगे उसमें, है ना। तो नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा ये चीज़। दूसरी चीज़, सुमित ने कुछ किया नहीं है, लेकिन 2 दिन से सुमित का जीना हराम कर रखा है। क्या पता वो सुमित इसीलिए चुप हो कि भाई, हो सकता है उसने भी लीगल प्रोसेस चला रखा हो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि भाई ये 2 पक्ष लीगल प्रोसेस में जा सकते हैं, सिर्फ इन्हीं को ज़रूरत है या इन्हीं को है मतलब कानून की तरफ से कि मदद मिल सकती है, और क्या सुमित को कुछ नहीं मिल सकता? भाई सुमित भी अपनी जगह कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है कि लोग बोल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है तो वो बात नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो अपना अंदर अंदर कुछ खिचड़ी बना रहा हो। बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है ना, उसकी भी तो ज़िंदगी बर्बादी करने का प्लान था ना इन दोनों का। क्या प्लान था? यही प्लान तो था, शादी के बाद भी मैं तेरे साथ रिलेशन में रहूंगी, उसके साथ कोई वीडियो नहीं आएगी मेरी। मतलब पति बना रही है उसे, लेकिन वीडियो नहीं आएगी। हद ही कर दी इन औरतों ने, आदमियों ने, मतलब हद है यार इन बेशर्मों की। एक तरफ से कह रहे हैं कि भाई हम अपने पहले पति का नाम नहीं हटाएंगे अपने चैनल से, है ना, तो नाम नहीं हटाएंगे, नाम वो रखेंगे। दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि भाई जो भी रिकॉर्डिंग कह रही हूँ, सॉरी, जो भी चीज़ें आ रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, शादी भी हो रही है, तो भाई मैं शादी तो करूँगी लेकिन उसके साथ वीडियो फोटो कुछ नहीं डालूंगी। अजीबो गरीब लोग नहीं है ये, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इतना चालाक समझते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब बेशर्मों की भी हद होती है ना, वो भी पार कर दी इन लोगों ने। तो आप बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है ना। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि इन लोगों से घटिया मैंने आज तक कोई नहीं देखा। दोनों के दोनों घटिया है, ऐसा नहीं है कि कोई एक घटिया है, नहीं, दोनों बराबर घटिया है, और इतने गंदे लोग हैं कि क्या ही बोलूँ। मेरे हिसाब से मैं इन लोगों पे ज़िंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। इन दोनों पे तो क्या है, इनके फैमिली पे भी नहीं कर पाऊंगी। अब तो कहीं ना कहीं होता है ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो इनके साथ वही होने वाला है अभी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।